गुरुजी माताजी का सूक्ष्म संरक्षण और मार्गदर्शन सतत हम लोगों को कैसे मिलता है, इसके बारे में जानकारी देते हुए मैं अनिल श्रीवास्तव 1993 में वंदनीय माताजी की उपस्थिति में भोपाल में अश्वमेध के माध्यम से मुझे मिशन से जुड़ने का मौका मिला और तब से ऐसा लगा कि मेरा जीवन एक बड़ी ऊंचाई की तरफ जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से कह लीजिए या भौतिक दृष्टि से कह लीजिए। जब अनुभूति की बात चल रही है तो 2010 की घटना, जिस समय युवा सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा था, श्रद्धे ने घोषणा की उस कार्यक्रम में कि हमें अब अंडमान की तरफ चलना है। मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी थी, धीरे से उन्होंने इशारा किया, मजाक की, बोले अंडमान वाले तो एक आप ही दिखाई दे रहे हो, लगता आप ही को करना है क्या? तो मैं हंसा, मैंने कहा गुरुदेव की योजना होगी तो वो भी होगा। और उसके बाद मैं जैसे शांति कुंज आया तो हमारे एक वरिष्ठ वहीं पर समाधि स्थल पर मिले और बोले अनिल अब तुमको अंडमान जाना है। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये तो मेरा शिप है, अब कहाँ अंडमान का मिलेगा कि कोचीन का मिलेगा मालूम नहीं। बोले नहीं, व्यवस्था बन गई, अब तो तुमको अंडमान ही जाना है। मुझे भी विश्वास हो गया कि श्रद्धे की घोषणा के अंडमान में काम करना है। फिर समाधि स्थल पे हमारे वरिष्ठ कह रहे हैं कि आपको अंडमान जाना है। मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे जाने के बाद रिपोर्टिंग के समय अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से सीधे एक ही प्रश्न किया कि मुझे आप अंडमान का कौन सा शिप दे रहे हैं? तो वो हंसने लगे, बोले आपको कैसे मालूम? मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे आप इस बार अंडमान ही भेजेंगे। कैमल बे जाने का मौका मिला, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 300 किलोमीटर दूर। अब हम यहाँ पे विचार करें कि अंडमान भारत का एक्सट्रीम साउथ, उसके बाद में हमारी कोई सीमा नहीं होती, उसके एक्सट्रीम साउथ में कैमल पहुँचा और जो मुझे शिप मिला वो 4 महीने के मेंटेनेंस के लिए एक ही स्थान पे था और वहीं से मिशन की शुरुआत करने का हमको बहुत अच्छा मौका मिल गया। दिन में अपनी ड्यूटी करना, शिप का मूवमेंट नहीं था और पूरे शाम को लोगों से मिलना, घर घर जाना। फिर अखंड ज्योति ढूंढने के बहाने हमने बात करना शुरू की और मालूम चला कि कैमल बे के 0 पॉइंट से लगभग 7 किलोमीटर जंगल में कोई बाबा रहते हैं, शायद वहाँ अखंड ज्योति मिल जाए, ऐसे हमें किसी से जानकारी मिली। और 7 किलोमीटर दूर जब हम जंगल में पहुँचे बाइक के द्वारा और जब उनको प्रणाम किया तो मालूम चला वो बाहर से निकल के हमें लगभग 2 साल की पूरी अखंड ज्योति ला के देते हैं। कहते हैं जाओ बेटा अपना काम करो। तो अब देखें, अगर हम विचार करें कि अंडमान के एक्सट्रीम साउथ और उसमें से 7 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में जाने के बाद भी अगर हमको 2 साल की पुरानी अखंड ज्योति मिल जाए और कोई कहे कि जाओ बेटा अपना काम करो, और वहीं से प्रचार प्रसार का प्रारंभ हुआ 2011 में। फिर उसी समय पहले हमने बाल संस्कारशाला का प्रारंभ किया और उस अखंड ज्योति को लेके जब हम अधिकारियों के घर में पहुंचे तो आज मिशन के में 3 IAS अधिकारी उसी अखंड ज्योति के माध्यम से जुड़े कि जो हमारे सहयोगी आज भी हैं, और वहां से मिशन की व्यवस्था। तो आप देखें कि श्रद्धे ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से आदेश दिया और सारी व्यवस्था करा दी। 2010 में घोषणा कर रहे हैं कि हमें अंडमान काम करना है। हम शांति को जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब आपको अंडमान का शिप मिलेगा। जब बॉम्बे हम ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो अंडमान का शिप मिलता है और एक ऐसा शिप मिलता है कि जो 4 महीने तक मेंटेनेंस में है, यानी इसकी कोई सेलिंग नहीं है। दिन में अपना 2-2:30 बजे तक काम करने के बाद में रात के 10 बजे तक 8 घंटे हम स्वतंत्र हैं मिशन के काम करने के लिए। आप कल्पना करके देखें कि गुरु सत्ता, श्रद्धे, शैल जी और चिन्मय भैया किस तरह से मिशन को खाली आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, हम सबके साथ उनकी सूक्ष्म शक्तियाँ काम कर रही हैं, मार्गदर्शन काम कर रहा है। इससे बड़ा अनुभव और इससे बड़ी सत्यता हम और आप क्या बता सकते हैं? यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है और इसी के आधार पर दिन प्रतिदिन अंडमान की गतिविधियां बढ़ते चले जा रही हैं और नए नए संकल्प उभरते चले जा रहे हैं, नए नए कार्यकर्ता बनते चले जा रहे हैं। साक्षात दिखाई देता है कि गुरुदेव माता जी साथ में हैं। कहा था, गुरुदेव कहते थे हमेशा कि बेटे जब भीड़ आती है तो जो लोग पीछे जितने दूर रहते हैं उतने ही हमारी नज़दीकी रहती है। तो अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत में अंडमान सबसे दूर है और शायद उसी नियम से गुरुदेव माता जी हम सबके सबसे नज़दीक हैं। मिशन की गतिविधि के अगर बारे में बात करें तो निरंतर गुरुदेव माता जी का सहयोग हर पल महसूस होता है और आज अंडमान में हमने लगभग पिछले 8 साल से मिशन की गतिविधि देने के हिसाब से जगह जगह पर गायत्री महाविज्ञान की क्लास के माध्यम से स्वाध्याय क्लास, मोहल्लों में जाकर हमने साप्ताहिक क्लास ली। पिछले 8 साल से वहाँ पर स्वाध्याय क्लास चल रही है और पिछले 4 साल से ऑनलाइन प्रति शनिवार स्वाध्याय के माध्यम से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। गुरुदेव की असीम कृपा, एक से एक लोग जुड़ते चले गए और आज लगभग 16 बाल संस्कारशालाएँ वहाँ पे संचालित हो रही हैं। हमारी बहनों ने प्रथम 24 और उसके बाद में 51 संस्कारशाला का संकल्प लिया है।
महिला मंडल की गतिविधियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। और सबसे प्रमुख बात ये है कि स्कूल, कॉलेज, कोस्ट गार्ड कमांड, नेवी कमांड, ये सब जगह गुरुदेव की कृपा से हमें वहाँ पर मिशन का विचार रखने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस अगेंस्ट एडिक्शन के टॉपिक पे काम करने का मौका मिला। और आज भी स्कूल कॉलेज में इस विषय पे हम काम कर रहे हैं और मिशन हमारा आगे बढ़ते चले जा रहा है। एक एक पल गुरुदेव की अनुभूति, उनका संरक्षण, मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। अन्यथा अंडमान जैसे जगह पर ये व्यवस्था कौन करता, लोग कैसे जुड़ते, अधिकारी वर्ग कैसे हमारे साथ में आते, सहयोग कैसे मिलता, ये अपने आप में सोचने का विषय है। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है ये जानकारी देते हुए, और इसी जानकारी के माध्यम से मैं विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई बहन जहाँ भी काम कर रहे हैं वो विश्वास रखें कि हर पल गुरुदेव माता जी हमारे कामों को देख रहे हैं, और खाली देख नहीं रहे हैं, सिर पे हाथ फेरते हुए, शक्ति देते हुए मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।